हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ इन द अर्लीस्ट सिटी और ये है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लाइफ इन द सिटी। हम जानेंगे कि हड़प्पन सिटी में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी काफ़ी बिजी प्लेस रहा करते थे क्योंकि यहाँ के स्ट्रक्चर, यहाँ की बिल्डिंग को देखकर लगता है कि लोग काफ़ी बिजी रहा करते होंगे यहाँ पर। एंड हमें हर एक हड़प्पन सिटी में किसी न किसी तरीके की एक स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है ये स्पेशल बिल्डिंग उन लोगों ने ही कंस्ट्रक्ट कराई होगी जो यहाँ के रूलर्स रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो में हमें कौन सी स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिलती है? ग्रेट बाथ। तो ये ग्रेट बाथ जो बनाया गया था ये इम्पोर्टेंट लोगों के लिए ही था। तो ऑब्वियसली सी बात है ये किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ने ही बनवाया होगा। सो इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि हमें हर एक हड़प्पन सिटी में कोई ना कोई स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये स्पेशल बिल्डिंग उन्हीं लोगों ने कंस्ट्रक्ट कराई होगी जो यहाँ के रूलर्स रहे होंगे। एंड जो यहाँ के रूलर्स थे वो अपने दूतों को या अपने लोगों को डिस्टेंस प्लेसेस पर भेजा करते थे। डिस्टेंट लैंड्स का मतलब है फार डिस्टेंस प्लेसेस पर, ठीक है, दूर दराज के जो जगह हैं। सो जो यहाँ के रूलर्स होते थे हड़प्पन सिटी के, वो अपने दूतों को या अपने लोगों को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डिस्टेंट प्लेसेस पर भेजा करते थे। किस लिए? ताकि मेटल्स लाई जा सके दूर दराज के प्लेसेस से, प्रीशियस स्टोन्स लाई जा सके एंड अदर वो चीज़ें लाई जा सके जो इन रूलर्स को चाहिए। अब ये चीज़ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं हड़प्पन सिटी में जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी लेकिन दूर दराज के देशों से ही मंगवाई गई है। सो जाहिर सी बात है कि रूलर्स खुद तो गए नहीं होंगे तो अपने लोगों को ही इन्होंने भेजा होगा। तो यहाँ पर इसीलिए वही बात लिखी हुई है। इसके अलावा जो यहाँ के रूलर्स थे उनको वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखने का काफ़ी शौक था। जैसे कि वो तरह तरह के ऑर्नामेंट्स रखते थे। ऑर्नामेंट क्या होते हैं? इनको हम हिंदी में आभूषण कहते हैं। जैसे कि गोल्ड के ऑर्नामेंट, सिल्वर के ऑर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा ब्यूटीफुल बीड्स यहाँ देखने को मिली, मतलब मन के। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किन के लिए होती थी? ये रूलर्स अपने लिए रखा करते थे। अब यहाँ पर आती है एक इम्पोर्टेंट लाइन, एंड देयर वर स्क्राइब्स। हड़प्पन सिटी में स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्क्राइब्स कौन होते हैं? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसको। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। स्क्राइब्स वो लोग, मतलब स्क्राइब्स वो जो उन लोगों को हम कहते हैं जिनको लिखना आता है। स्क्राइब्स हम उन लोगों को कहते हैं जो सील्स को प्रिपेयर करते हैं। स्क्राइब्स हम उन लोगों को कहते हैं जो अदर मटेरियल पर लिखना जानते हैं, जो मटेरियल में भी आज के टाइम पर सर्वाइव नहीं करते। देखो क्वेश्चन ये आएगा कि स्क्राइब्स हम किसे कहते हैं, तो आपको जानना ये है कि स्क्राइब्स हम उन लोगों को कहते हैं जिनको लिखना आता था, जो सील्स प्रिपेयर करते थे। सील्स क्या होता है? स्टैम्प वगैरह होता है एंड इट इज़ काइंड, ये एडहेसिव की तरह वर्क करता है। ये आगे आप पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। एंड स्क्राइब्स वो लोग थे जो अदर मटेरियल पर लिखा करते थे। जैसे मे बी इन्होंने पाम लीफ पर लिखा हो या किसी और चीज़ पर लिखा हो। वो आज के टाइम पर शायद सर्वाइव नहीं करती, इसलिए हमें पता नहीं, क्योंकि इन लोगों को वैसे लिखना तो आता था तो इन्होंने तरह तरह की चीज़ों पर ऑब्वियसली सी बात है लिखा होगा। बट स्क्राइब्स के बारे में आपको ध्यान ये रखना है, ये वो लोग थे जिनको लिखना आता था। स्क्राइब्स के अलावा यहाँ पर क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे जो क्राफ्टिंग किया करते थे, जैसे कि ग्लास बनाना या जो पोट्स बनाना, अदर चीज़ें बनाना, ठीक है, पोट्री वगैरह बनाना। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्राफ्ट्स पर्सन करते हैं। तो ये जो क्राफ्ट्स पर्सन थे ये मैन भी थे एंड वीमेन भी थी। ये तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे, अपने घरों में भी बनाते थे एंड वर्कशॉप्स पर भी बनाया करते थे। यहाँ के लोग ट्रैवलिंग किया करते थे डिस्टेंट लैंड्स पर, मतलब फार डिस्टेंस प्लेसेस पर ट्रैवल करने के लिए जाया करते थे और अपने साथ काफ़ी रॉ मटेरियल भी लाया करते थे दूसरे जगह से। इसके अलावा दूसरी जगह से उनकी कहानियाँ, उनके किस्से भी उठाकर लेकर आया करते थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड हियर एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो यहाँ पर टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं हड़प्पन सिटी में, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। हड़प्पन सिटी में टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं
और इनसे बच्चे बहुत खेला करते थे। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि टॉप पर तो यहाँ पर मोहनजोदारो की एक स्ट्रीट दिखाई गई है कि आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कितना साफ़ सुथरा था। ये देखो, मैंने आपको शायद ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर एक कुआं दिखाया है। इसके अलावा लेफ्ट में क्या दिखाया है, एक हड़प्पन सील। देखो, जिस सील की हम बात कर रहे थे, और ये सील जो हैं, ये सील पर ये कौन लिखा करते थे, उन लोगों को हम क्या कहेंगे, स्क्राइब्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो स्क्राइब्स थे ये यहाँ पर सील्स पर ऐसे स्टैम्प करा करते थे एंड ऐसा कुछ लिखा करते थे। द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर द पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो कुछ भी लिखित में जब होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे स्क्रिप्ट कहते हैं, ध्यान रखना। अब ये एक तरीके की अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ये उस टाइम पर इस तरीके की राइटिंग हुआ करती थी सब कॉन्टिनेंट पर। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको रीड करने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ ये लिखा क्या हुआ है, पता ही नहीं चल पाया किसी को। इसके अलावा यहाँ पर हड़प्पन सिटी में टेराकोटा टॉयज़ मिले। ये देखो, इन टेराकोटा टॉयज़ से बच्चे खेलना बहुत पसंद करते थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, हमें हड़प्पन सिटी में तरह तरह के नए क्राफ्ट्स देखने को मिले। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। तो हड़प्पन सिटी में हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट देखने को मिले, यहाँ पर उनकी पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे कि ये है स्टोन वेट्स, इसके अलावा ये है ऑर्नामेंट जो बीड्स का बनाया हुआ है, और ये है ब्लेड, ठीक है, स्टोन ब्लेड। फिर इसके अलावा बॉटम राइट में यहाँ पर दिया गया है एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, मतलब एक बियर्डेड मैन है जिसने एक ऐसा कपड़ा पहना है जिस पर एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, तो अब एक बार आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो अभी हमने पिक्चर्स देख ली कि यहाँ पर क्या क्या मिला है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, जैसे कि वो चीज़ें जो स्टोन से बनी हुई हैं, शेल से बनी हुई हैं, मेटल से बनी हुई हैं। जैसे कि कौन कौन से मेटल, कौन कौन सी धातु से, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। तो यहाँ पर ये लोग हड़प्पन सिटी में कॉपर एंड ब्रॉन्ज से क्या क्या बनाया करते थे। तो ये लोग कॉपर एंड ब्रॉन्ज से टूल्स बनाया करते थे, वेपन्स बनाया करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे एंड वेसल्स बनाते थे। वेसल्स होते हैं बर्तन। इसके अलावा ये लोग गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ क्यों करते थे, ये लोग गोल्ड एंड सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे एंड वेसल्स बनाया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन से मेटल से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा यहाँ पर बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स बनाए गए। बीड्स मतलब ये लोग पहना करते थे गले में या हाथों में। वेट्स जिनसे ये लोग मेजर किया करते थे, एंड ब्लेड्स जो काटने वगैरह काम आया करता होगा किसी चीज़ को। अब यहाँ बॉक्सेस में जो दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर स्टोन वेट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ये जो स्टोन वेट्स हैं ये इन्होंने काफ़ी प्रिसाइजली कट करके एक प्रॉपर इनको शेप दी हुई है। ठीक है, तो समझ लो कि हड़प्पन सिटी में ये जो लोग थे ये स्टोन वेट्स का यूज़ करते थे, और ये स्टोन वेट्स काफ़ी प्रिसाइज तरीके से इनको शेप दी गई है। ये जो स्टोन वेट्स हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं, चर्ट के। चर्ट एक खास किस्म का स्टोन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोन वेट्स किस स्टोन से बने हुए हैं, वो है चर्ट। ठीक है, तो ये चर्ट से क्या किया करते थे, इनसे वेट्स बनाकर इन वेट से ना ये लोग प्रीशियस स्टोन्स एंड प्रीशियस मेटल्स को वे किया करते थे, इनको मेजर किया करते थे। ठीक है, जैसे कि 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, इस तरीके से ये लोग इसको वे किया करते थे, मेजर किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर बीड्स देखने को मिलते हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। देखो, यहाँ पर जो ये बीड्स मिले हैं ना, ये बीड्स एक स्पेशल तरीके के स्टोन से बने हुए थे। स्टोन कौन सा, स्टोन का नाम आपको याद रखना है, कार्नेलियन स्टोन। कार्नेलियन स्टोन एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है, रेड कलर में ये स्टोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्नेलियन। तो इससे ये बीड्स बनाया करते थे। तो इस स्टोन को क्या करते थे ये लोग, पहले कट करते थे, फिर प्रॉपर शेप करते थे। शेप क्यों करते थे, ताकि वो गले में पहना जा सके। देखो, ऐसे प्रॉपर शेप करना,
ठीक है, ये देखो आप। फिर इसको बाद में पॉलिश करते थे। पॉलिश करने के बाद इसमें एक होल कर दिया करते थे ताकि एक स्ट्रिंग इसमें से पास हो सके। स्ट्रिंग मतलब एक खास किस्म का जो धागा है वो इसमें से पास हो सके। अगर धागा पास हो गया तो फिर क्या होगा, ये पहनने के काम आ जाएगा ये बीड। ठीक है, तो आज भी जो आप बीड्स वगैरह पहनते हो उसमें धागा ही तो होता है। जो आप ब्रेसलेट पहनते हो या फिर जो आप मनके के जो नेक में पहनते हो, गले में पहनते हो, उसमें स्ट्रिंग होती है। तो ये भी यही करते थे, कार्नेलियन स्टोन को अच्छे से कट करके, शेप करके, पॉलिश करके उसमें होल कर देते थे और फिर उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते थे ताकि वो बीड पहनने के काम आ सके। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो स्टोन ब्लेड्स भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ना एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स मिले हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये एक बियर्डेड मैन है और यहाँ पर ध्यान रखना बियर्डेड मैन का मतलब ये है इसके दाढ़ी। ठीक है। अ स्टोन स्टैच्यू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शोज हिम वियरिंग एंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो यहाँ पर ये जो आदमी दिखाया गया है इसने ये एम्ब्रॉयडरी वाला गारमेंट पहना हुआ है, मतलब एक ऐसा कपड़ा जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये देखो जैसे डिज़ाइन वगैरह एंड प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर हो रखी है कपड़े पर। तो ये कहाँ मिला है, ये मिला है मोहनजोदारो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ मिला है, ये मिला है मोहनजोदारो में। इसको ऐसे करके याद करना कि एक बियर्डेड मैन मिला है मोहनजोदारो में जिसने एक स्पेशल किस्म के कपड़े पहने हुए थे। चलो अब आगे। हड़प्पन्स में सील्स भी बनाई जाती थी। सील्स किसकी बनाई जाती थी, स्टोन्स की बनाई जाती थी। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। तो इसको क्या शेप दी जाती थी, सील्स को रेक्टेंगुलर शेप दी जाती थी। एंड इन सील्स पर ना एक एनिमल भी कार्व होता था। ठीक है, यूजुअली इन पर एनिमल कार्व होता था। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। हमने हालांकि ये कर लिया। यहाँ पर ये देखो, ये है सील्स। तो इस पर क्या है कि ये जो सील्स है ना, इस पर एक ऐसे एनिमल कार्व होता था, राइट। एंड कुछ यहाँ पर स्क्रिप्टिंग भी की जाती थी और साथ ही इसका एक बार शेप भी देखो, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में ये बनता था। वही बात यहाँ पर की गई है। तो हड़प्पन्स में हमें सील्स भी देखने को मिलती हैं। हड़प्पन्स एक खास किस्म का पोट भी बनाते थे और उस पोट पर ये ब्यूटीफुल सा एक ब्लैक डिज़ाइन करते थे। जैसे कि देखो ऐसे एक पोट बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये इसके ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ ब्लैक कलर से डिज़ाइन करते थे। ध्यान रखना ये डिज़ाइन कौन से कलर से होता था, ब्लैक कलर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में ना एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो और आप एक या दो बार जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना तब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मेहरगढ़ में कॉटन को ग्रो किया जाता था और ये बात है कुछ लगभग 7000 ईयर्स अगो की, 7000 साल पहले की। हमें मोहनजोदारो में भी कपड़ों के अवशेष मिले हैं। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लैड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। याद रखना कि जो हमें पीसीज ऑफ क्लोथ्स मिले हैं हड़प्पन सिटी में, वो कहाँ पर मिले हैं, मोहनजोदारो में। ये ध्यान रखना है आपने। तो मोहनजोदारो में ना जो एक सिल्वर वास था, सिल्वर वास मतलब एक चांदी का बना हुआ फूलदान था, उसके ढक्कन पर कुछ कपड़ा चिपका हुआ मिला एंड अदर कॉपर ऑब्जेक्ट पर कुछ कपड़े चिपके हुए मिले, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर जो कपड़ा है वो वीव किया जाता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल होल्स भी मिले हैं। स्पिंडल होल्स क्या होते हैं, ये देखो, ये होते हैं स्पिंडल होल्स। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, इसे जो धागा है वो इसमें जो है गोल गोल ऐसे धागा इसमें घुमाया जाता है और फिर इससे धीरे धीरे धीमे धीमे कपड़ा बनाया जाता है। फाइन। अब स्पिंडल होल्स के अलावा यहाँ पर क्या मिला है, टेराकोटा एंड फाइंस। टेराकोटा जिसके बारे में हमने बात कर ली एंड फाइंस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। तो देखो जो ये स्पिंडल होल्स हैं ये टेराकोटा के बने हुए होते थे एंड फाइंस के बने हुए होते थे और इन स्पिंडल होल्स को थ्रेड को स्पिन करने के लिए काम किया जाता था। मतलब जो धागा है उसको स्पिन किया जाता था।
तो उस धागे को स्पिन करके फिर कपड़ा बनाया जाता था, धीरे 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 फिर कपड़ा बनाया जाता था। अब हम बात करेंगे फाइन्स के बारे में। देखो, फाइन्स एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली नहीं मिलती थी, बल्कि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती थी। जैसे कि अगर हम स्टोन एंड शेल्स की बात करें तो ये तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन फाइन्स एक ऐसा मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था। सो अ गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड एंड पाउडर्ड कोड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाता था, तो सैंड का यूज़ किया जाता था या फिर जो कोड्स है उसको पाउडर कर दिया जाता था और उसको फिर शेप किया जाता था गोंद की मदद से, गम की मदद से, और फिर जाकर एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है फाइन्स का एग्जाम्पल। इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको ये देखो एग्जाम्पल देख सकते हो आप फाइन्स के। तो ये जो फाइन्स है ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, सैंड को शेप करा जाता था या फिर जो कोड्स है उसको पाउडर करके फिर उसको शेप किया जाता था। और ये शेप कैसे किया जाता था, गोंद की मदद से इसको चिपकाया जाता था। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्लेज्ड होता था, काफ़ी मतलब शाइनी एंड ग्लासी इसका सरफेस दिया जाता था। एंड द कलर ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। तो फाइन्स का जो बाहर का जो कलर होता था वो ब्लू या सी ग्रीन दिखता था, तो थोड़ा ग्लेजी टाइप का ये ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। फाइन्स से और सारी बहुत चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि बीड्स, बैंगल्स, ईयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यहाँ से आप इसको ध्यान से पढ़ना। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। हमें हड़प्पन सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिली है ना, ये पक्का किसी न किसी स्पेशलिस्ट का ही काम रहा होगा। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, विशेषज्ञ। तो स्पेशलिस्ट हम उसे कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो अपने काम को करने में उसको महारत हासिल हो, जो एक प्रकार का काम बहुत ही रिफाइन एंड परफेक्ट तरीके से करता हो। तो देखो, हमें हड़प्पन सिटी में सारी की सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली बनी हुई दिखती हैं, तो ऐसे लगता है कि हर एक काम किसी न किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता रहा होगा। जैसे कि स्टोन को काटने वाला एक स्पेशल इंसान होता होगा, एंड बीड्स को पॉलिश करने वाला एक स्पेशलिस्ट होता होगा, एंड सील्स को करने वाला एक स्पेशलिस्ट होता होगा, राइट। अब आप एक बार दोबारा से पेज नंबर 28 पर जाओ और देखो, जिस पे मैंने आपको वो एक दाढ़ी वाला आदमी दिखाया था। तो आप देखो कि उसका जो फेस है वो कितने अच्छे तरीके से कार्व कर रखा है, कितना रिफाइन एंड कितने अच्छे तरीके से उसके फेस को शेप दी गई है। एंड उसकी बियर्ड देखो कितनी साफ सुथरे तरीके से दिखाई हुई है। तो ऐसे लगता है कि ये वर्क किसी न किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का रहा होगा। देखो, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके की पूरी ऐसे नक्काशी की हुई है, किस तरीके से पूरी देखो, जैसे आंखों की पूरी शेप देना, बियर्ड की पूरी शेप देना, एंड बियर्ड देखो ऐसे प्रॉपर ऐसे सिमेट्री में इन्होंने दी हुई है। मे बी ये उस टाइम फैशन रहा होगा, लेकिन हालांकि ऐसे लगता है कि जैसे ये सभी वर्क किसी न किसी स्पेशलिस्ट के रहे होंगे। मतलब कोई ऐसा इंसान रहा होगा जिसने अपने अपने कामों में महारत हासिल कर रखी होगी। जैसे कि किसी को कार्व करना बहुत अच्छा आता होगा, किसी का हाथ क्राफ्ट में बहुत अच्छा होगा, किसी को पोट्री बहुत अच्छी बनानी आती होगी, किसी को स्टोन्स बहुत अच्छे से कट करने आते होंगे। जैसे कि हमने स्टोन वेट्स देखे ना, तो वो कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर उनको शेप दे रखी थी। जो चार्ट के स्टोन से बनाए हुए थे वेट, उनको प्रॉपर शेप दी हुई थी, रिफाइन एंड प्रिसाइज तरीके से उनकी कटिंग की गई थी। तो ऐसे स्पेशलिस्ट रहे होंगे जो स्टोन को अच्छे से प्रिसाइजली कट एंड शेप देते होंगे। तो यहाँ पर ऐसे स्पेशलिस्ट की बात हो रही है। एंड ये कहते हैं कि हर कोई इंसान हर काम में स्पेशलिस्ट नहीं होता, सब लोग एक एक काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। सो वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट या फिर विमेन वर स्पेशलिस्ट। हमें नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सोसाइटी में या उन शहरों में सभी लोग स्पेशलिस्ट मैन थे या विमेन थे। मतलब हमें नहीं पता कि स्पेशलिस्ट कौन थे, मैन थे या विमेन थे। हम बस ये जानते हैं कि वो काम किसी स्पेशलिस्ट ने किए होंगे। लेकिन हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि शायद मैन एंड विमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट रहे होंगे, दोनों अपने अपने कामों में दक्ष रहे होंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स मिले हैं उनकी बात करते हैं। देखो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं कच्चा माल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली पाए जाते हैं या फिर फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो रॉ मटेरियल जो नेचुरली पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो गए, जैसे कि देखो वुड हो गई, एंड जो मेटल ओर्स हैं वो हो गए, मतलब मेटल्स हो गए। अब इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स फार्मर्स एंड हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कौन से हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन। तो कपास जो है वो ग्रो किया जाता है ना, कॉटन ग्रो किया जाता है फार्मर के द्वारा। एंड दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। अब देखो जो ये रॉ मटेरियल होते हैं इनको प्रोसेस करके प्रॉपर तरीके से रिफाइन करके फिर इनसे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो वुड क्या है, लकड़ी क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है। अब इससे अगर आप चेयर बना दोगे तो चेयर आपका क्या होगा, ये फिनिश्ड गुड्स होगा, और वुड आपका रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हो। वही बात यहाँ पर कही गई है कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन को ग्रो किया जाता है फार्मर के द्वारा और ये एक रॉ मटेरियल होता है। फिर कॉटन को प्रोसेस करके क्लॉथ बनाया जाता है ना। कपास को प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। While some of the raw materials that Hadappans used were available locally, अब कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे थे जो हड़प्पन्स को अपने लोकल प्लेसेस पर मिल जाया करते थे। जैसे कि धोलावीरा वालों को धोलावीरा में मिल गए या आसपास की जगह पर मिल गए जो लोकल प्लेसेस हो गए। मोहनजोदारो वालों को वहीं पर जो है वैल्यूएबल चीज़ें मिल गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी, तो ये डिस्टेंस प्लेसेस से लेकर आया करते थे। जैसे कि वो कौन कौन से आइटम थे जो ये बाहर से लाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। सो ये चीज़ें ये लोग डिस्टेंट प्लेसेस से लाया करते थे। जैसे कि हड़प्पन्स जो है, ऐसा कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन्स जो कॉपर लाते थे ना वो प्रेजेंट डे राजस्थान से लाया करते थे। इसके अलावा ओमन से ये लोग क्या लाया करते थे, ओमन इन वेस्ट एशिया, मतलब ओमन से भी ये लोग क्या लाया करते थे, कॉपर लाया करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पन्स है ये कॉपर लाया करते थे डिस्टेंट प्लेसेस से, जैसे कि प्रेजेंट डे राजस्थान, एंड इनफैक्ट ओमन से भी ये लोग कॉपर लाया करते थे। एंड ओमन कहाँ पड़ता है, वेस्ट एशिया में। इसके अलावा कॉपर के अलावा ये लोग टिन भी लेकर आया करते थे बाहर से। कहाँ से, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान से। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये टिन क्यों लेकर आते थे। देखो यहाँ पर इन लोगों में इतना दिमाग था, मतलब ये लोग इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, कह सकते हो आप ये चीज़, क्योंकि ये लोग जानते थे कि दो धातु को मिलाकर एक हमें तीसरी धातु भी मिल सकती है। मतलब अगर हम दो मेटल को मिलाएंगे ना तो हमें थर्ड मेटल मिलेगा। तो देखो ये लोग क्या करते थे, कॉपर कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमन से। तो यहाँ से इन्होंने कॉपर लिया। और टिन कहाँ से कलेक्ट करते थे, अफगानिस्तान एंड ईरान से। अब देखो यहाँ से कॉपर एंड टिन लेकर ये लोग इन दोनों ही मेटल्स को मिक्स कर देते थे और इससे क्या बनता था, ब्रोंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देखो ये लोग कॉपर लाते थे प्रेजेंट डे राजस्थान से एंड ओमन से, और ये लोग टिन लाते थे अफगानिस्तान एंड ईरान से। अब इन दोनों ही मेटल को ये लोग मिक्स करते थे और इसको मिक्स करने के बाद बच्चों क्या बनता है, एक तीसरी धातु बनती है, एक तीसरा मेटल बनता है, दैट इज ब्रोंज। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और ये लोग गोल्ड कहाँ से लाया करते थे, प्रेजेंट डे कर्नाटका से। एंड प्रीशियस स्टोन्स ये कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। अब आप क्या करना कि इसको ना एक प्रॉपर ऐसे नोट्स में ऐसे लाइन में लिख लेना कि कहाँ से ये लोग क्या क्या चीज़ें लाते थे। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा कॉपर, तो कॉपर कहाँ से लाते थे, राजस्थान, प्रेजेंट डे राजस्थान से एंड ओमन से। फिर यहाँ पर लिखना टिन, टिन कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से एंड ईरान से। और इन दोनों को मिलाकर ये बनाते थे, कॉपर एंड टिन को मिलाकर ये बनाते थे तीसरा मेटल, दैट वाज ब्रोंज।
फिर इसके अलावा ये लोग गोल्ड कहाँ से लाते थे? हरप्पन सिटी में जो लोग थे ये गोल्ड लाते थे प्रेजेंट डे कर्नाटका से। फिर इसके अलावा जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो बड़े महंगे से बड़े ही अच्छे प्रीशियस स्टोन जो होते हैं, वो कहाँ से लाते थे? प्रेजेंट डे गुजरात से, ईरान से एंड अफगानिस्तान से। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग अपनी बुक में ही बना लेना ऐसे नोट्स एक तरीके से साइड में, ताकि आपको चीज़ें ऐसे याद करनी आसान हो जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों को। अब जो ये आगे वाला पार्ट है ये हम थर्ड पार्ट में करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपके कोई भी जनरल डाउट हैं या आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।